नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th का एक यहाँ पर सवाल लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर पहले चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले के ऊपर जो है वो एक शंकु के आकार का कोई ठोस जो है वो रखा है। तो पहले अर्धगोला बना लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं ये है हमारे पास अर्धगोला, ये है अर्धगोला और इसके ऊपर एक ठोस है जो शंकु के आकार का है, ठीक इसके ऊपर रखा हुआ है। तो मान लेते हैं ये कोई ठोस है जो शंकु के आकार का है। अब यहाँ पर त्रिज्याएं दी गई हैं, तो यहाँ त्रिज्याएं बना लेते हैं। तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हैं। साथियों, यहाँ पर शंकु और अर्धगोले दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी, दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। त्रिज्याएं यहाँ पर दी गई हैं, लिखा है जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर हैं, यानी शंकु की और अर्धगोले की। तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो यहाँ एक त्रिज्या बना लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं त्रिज्या r, यहाँ पर त्रिज्या मान लेते हैं r बराबर कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। और हमें दिया गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की ये जो तिर्यक ऊंचाई है, ये वाली, ये तिर्यक ऊंचाई यानी L का मान दिया गया है 2√2 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये जो ऊंचाई है यहाँ पर, ये है शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इसको मान लेते हैं h से। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया गया है, त्रिज्याओं का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्याएं यानी दोनों की त्रिज्या दी गई है 2 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्याएं हैं 2 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई L का मान दिया गया है 2√2 सेंटीमीटर। H का मान पहले हमें निकालना है, तो H बराबर क्वेश्चन मार्क। अब साथियों H का मान निकाल लेते हैं, यानी शंकु की जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है इस H का मान निकाल लेते हैं। इसके बाद ही हम शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L² बराबर होता है h² प्लस r²। अब साथियों r² प्लस का है, इधर आएगा L² के पास तो माइनस का हो जाएगा, L² माइनस r² बराबर में h²। अब बराबर किस तरफ स्क्वायर लगा है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर पूरे में क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो इधर h बचेगा, h बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में L² माइनस r²। अब यहाँ रख देते हैं h बराबर अंडर रूट लगाएंगे L², L का मान कितना है 2√2, 2√2 इस पूरे का स्क्वायर माइनस r²। r का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 का स्क्वायर। साथियों आगे हल करते हैं, पहले अंडर रूट लगाएंगे। अब यहाँ पर अंदर 2 संख्याएं हैं, तो पहले 2 का स्क्वायर होगा, कितना होगा 4 होगा, गुणा लगाएंगे। अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4। अब आगे हल करते हैं, 4 दूना 8, 8 में घटाएंगे 4, कितना बचेगा 4 अंडर रूट के अंदर। अब इसे हम लिख सकते हैं, इस अंडर रूट 4 को 2 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा 2। तो h बराबर कितना प्राप्त हुआ 2 सेंटीमीटर। तो चलिए अब ठोस का आयतन निकाल लेते हैं। तो साथियों इस पूरे ठोस का आयतन किसके बराबर होगा, यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक अर्धगोला है और एक शंकु है। तो इस पूरे ठोस का आयतन किसके बराबर होगा, अर्धगोले के आयतन और शंकु के आयतन के योग के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे
ठोस का आयतन या फिर कुल आयतन, ठोस का कुल आयतन बराबर लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। यहाँ पर सूत्र पहले रख देते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब साथियों यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है और बटे में 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर और बटे में 3 इतना हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, h बचेगा प्लस यहाँ पर 2r बचेगा, 2r। चलिए अब रख देते हैं। पाई का मान हमें कितना रखना है, 3.14। ये दिया गया है सवाल में। पाई का मान आप इतना रखिए। उसके बाद में आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, त्रिज्या का मान कितना, 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर लगा है तो 2 का स्क्वायर 4, या फिर लिख देते हैं इस तरह से एक बार 2 का स्क्वायर बटे में 3। बाद यहाँ ब्रैकेट के अंदर h का मान कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्लस 2r, 2 गुणा त्रिज्या का मान कितना, 2। अब हल कर लेते हैं। तो पहले 3.14 गुणा 2 का स्क्वायर 4 होगा और बटे में कितना है, बटे में है 3। इसे यहाँ लिख देते हैं, बटे में है 3। यहाँ कितना होगा, 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 में जोड़ेंगे 2 कितना होगा, 6। यहाँ हो जाएगा 6। अब साथियों आगे हल करते हैं। तो ये ब्रैकेट जो है इसे हटा देते हैं और यहाँ गुणा लगा लेते हैं। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। 3 इक्के 3, 3 दूना 6, कितना बचा हमारे पास, 3.14 गुणा लगाएंगे, 4 गुणा 2, यहाँ 2 बचा, 4 दूना 8। अब हमें इसका कर लेना है आपस में गुणा, कितना होगा, तो 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 इक्के 8, 3 11, 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, 8 त्रिके 24, 1 25। तो कितना हो जाएगा, 25, 12 दशमलव लगाना है, 1 2, 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद यहाँ लगा देंगे। तो ठोस का कुल आयतन कितना हो जाएगा, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल है आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।